नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। सचिन वाजे केस में एनआईए लगातार अपनी छापेमारी करती ही जा रही है। अब एनआईए उनके घर तक पहुंच चुकी है और वहां से उन्हें 5 लग्जरी गाड़ी बरामद की है। जी हां, एनआईए ने अब तक सचिन वाजे की 5 वो लग्जरी गाड़ियां बरामद कर ली हैं जिनका सचिन वाजे ने इसी केस में इस्तेमाल किया था, जिसमें मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, पराडो जैसी गाड़ियां शामिल हैं। तो यहां पर अब सवाल उठ रहे हैं कि सचिन वाजे जो एक महज एआई थे क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट में, उनको इतनी ज्यादा सैलरी तो नहीं मिलती, 60-70 हजार अप्रोक्स सैलरी होती है इन लोगों की। तो ये 5 महंगी महंगी गाड़ियां कैसे मेंटेन कर रहे थे? इसका मतलब लोग सवाल उठा रहे हैं कि सचिन वाजे ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पक्का की है, झोलझाल किया है। इनकी संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। जैसा कि किरीट सोमैया का बयान आया था, उन्होंने जो लिखा था, उनकी कंपनियों के नाम लिख दिए थे कि ये सारी कंपनियां सचिन वाजे चला रहा है, तो इनकी भी जांच होनी चाहिए कि इतनी संपत्ति सचिन वाजे के पास में आई कहां से। लेकिन वहीं सचिन वाजे के साथ साथ अब यहां पर परमवीर सिंह भी लिपटते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र की सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। जब तक बचाना चाहा, जब तक वो बचा सकते थे, जब तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इन दोनों को बचाया। लेकिन अभी अभी गृह मंत्री अनिल देशमुख का एक बयान आया है और वो बयान है परमवीर सिंह को लेकर। उन्होंने कहा है कि परमवीर सिंह ने अपने पद पर रहते हुए बहुत सारी गलतियां की हैं और वो माफी के काबिल नहीं है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पता चल गया है कि परमवीर सिंह ने क्या किया है, जो कि अभी सामने आना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि एनआईए चाहे तो परमवीर सिंह से पूछताछ कर सकती है, हमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी, और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर बात क्लियर हो जाती है कि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है। अब पता लग गया है गृह मंत्री साहब को, सीएम साहब को, कि अब यहाँ पर कुछ भी बचाने लायक नहीं है। ये लोग अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो यहां पर अब खबरें ये आ रही हैं कि अब परमवीर सिंह से एनआईए बहुत जल्द पूछताछ करने वाली है। और जो स्टार्ट में खबरें चली थी कि सचिन वाजे के साथ में पुलिस महकमे का एक बहुत बड़ा व्यक्ति भी इस केस में इन्वॉल्व है, क्योंकि सचिन वाजे अकेले इस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो यहां पर अब परमवीर सिंह की मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत जल्द एनआईए उनसे पूछताछ कर सकती है, जिसको लेकर गृह मंत्री खुद बोल चुके हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं अपने पद पर रहते हुए, जो कि माफी के काबिल नहीं है। ये एग्जैक्ट उनका बयान था। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सचिन वाजे हो गए, परमवीर सिंह हो गए, ये जो इतने बड़े केस को अंजाम दे रहे थे, जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी खबर चल रही है कि सचिन वाजे तो एक मोहरा है, असली जो राजा है वो कोई और है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये दोनों, इन दोनों के ऊपर किसी ना किसी का हाथ तो पक्का है, जिसको ये लोग अभी तक बचा रहे हैं। लेकिन कब तक बचाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी, या फिर ये खुद अब वैसे ही फंसते जाएंगे, वैसे ही नाम खोलते जाएंगे। जैसा कि बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि ये इन दोनों का अकेले का कारनामा नहीं है, और भी बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं, इनके ऊपर किसी बड़े आदमी का हाथ है। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि अब महाराष्ट्र सरकार, जो कि इन दोनों को स्टार्टिंग में बचा रही थी, पूर्णतः पूरी कोशिश की गई थी कि अगर नहीं जांचो कैसे भी करके, इसका मतलब साफ साफ यह है कि उनको कहीं ना कहीं पता था कि ये लोग बहुत बुरा फंस सकते हैं और इन लोगों के जरिए और भी कई नाम फंस सकते हैं। अब आप लोग समझदार हैं, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके सर पर किसका हाथ होगा, जो कि बहुत जल्द ही खुलासा होने वाला है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।